दर्शकों नमस्कार, मैं सारिका खड़से जनता की मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज नागपुर शहर में दिन ब दिन कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ते जा रहा है। आइए जानते हैं नागपुर के तड़कदार भाजपा नेताओं से कि नागपुर की स्थिति के बारे में इन लोगों का क्या कहना है। सर नमस्कार, आप अपना परिचय बताइए। मैं मुन्ना यादव, पूर्व बांधकाम कामगार मंडल अध्यक्ष। सर क्या कहेंगे आप, दूसरी लाट कोरोना की जो अपने देश में आई है और आप एक पदाधिकारी हो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाग में, किस प्रकार से आप सहायता दे रहे हैं नागरिकों को? देखो, कोरोना की जो दूसरी लाट आई है, पहली लाट जब कोरोना की आई थी तो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन से कोरोना कंट्रोल हुआ। कोरोना का दूसरा फेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया, तुम जो करोगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मंजूर है। स्टेट गवर्नमेंट से संभाला नहीं जा रहा है। आज की स्थिति में मेडिकल कॉलेज में 3-3 दिन से पेशेंट बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं और उनको किसी प्रकार का उपचार नहीं मिल रहा है। बहुत दयनीय हालत है। सरकार की नीतियां बहुत गलत है। सरकार की नीतियां गलत होने के नाते ये सारी चीज़ें नागरिकों को भोगना पड़ रहा है। जैसा नागपुर महानगर पालिका की तरफ कोरोना का कंट्रोल था, वो कंट्रोल कलेक्टर तरफ चला गया। कलेक्टर के बस का रोग नहीं है, सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, पेशेंट के लिए रेमडेसिविर के इंजेक्शन नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है। हमारे पूरे नागपुर शहर में हाहाकार मच गया है। हजारों लोग रोज कोरोना से बाधित हो रहे हैं। 70, 75, 60 लोग रोज मृत्यु हो रहा है। ये स्थिति में नागपुर शहर को मदद करने के लिए अब महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र जी 4 दिन से नागपुर में हैं। नागपुर शहर के खासदार केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार की नीतियां बिल्कुल व्यवस्थित नहीं। बांधकाम कामगारों को 1500 रुपए का निधि देने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार में 4 लोग होते हैं, 4 लोगों का 500 रुपये रोज का खर्चा होता है कम से कम, और सरकार उनको दे रही है 1500 रुपये पूरे समय के लिए। तो मेरा ऐसा कहना है कि सरकार बांधकाम कामगार मंडल के पास 10,000 करोड़ रुपए है, उसके ब्याज में बांधकाम कामगारों को अगर उन्होंने 10,000 रुपये भी दिया महीने के तो भी खत्म नहीं होते, उनका ब्याज भी खत्म नहीं होता। ऐसी स्थिति है। तो सरकार से मेरी विनती है कि सब बांधकाम कामगारों का काम बंद है, उनको रोजी रोटी नहीं है, उनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत, भुखमरी की मुसीबत आई है और आप 1500 रुपये दे रहे हो, वो भी अभी घोषणा हुई है और आएंगे कब? क्योंकि 50% बांधकाम कामगार नवीनीकरण के कारण उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। अब जो कामगार का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को 1500 रुपये मिलेंगे, केवल 1500 रुपये। ये सरकार की घोषणा है कि बांधकाम कामगारों के हक का पैसा बांधकाम कामगारों को मुसीबत में नहीं दे रही है। तो मेरी सरकार से विनती है कि बांधकाम कामगारों का तो ध्यान रखे, उसी प्रकार हमारे शहर की जनता के बहुत बुरे हाल हैं। मेडिकल कॉलेज में बेड नहीं है। मेडिकल आशिया खंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाने वाला मेडिकल कॉलेज है, जहां पर हम हजारों पेशेंट की उपचार की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सरकार से विनती है कि ये पूरे जितने हमारे यहाँ वार्ड है, जितने बंद पड़े वार्ड है, सभी जगह ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और सभी वार्ड चालू करे और सभी जो कोरोना पेशेंट है उनको उपचार दे। देखो कैसा है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट की जवाबदारी सरकार ने लेनी चाहिए थी। लेकिन आज के तारीख में डॉक्टरों के यहाँ बिल निकलता है 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख। कोरोना का अभी नया पैटर्न ऐसा आया है कि कोरोना होने के बाद पेशेंट को अटैक आता है या ब्रेन अटैक आता है। वो 2 अटैक अगर कोरोना पेशेंट को आ गए कि वो पेशेंट 10-12 लाख रुपए के नुकसान में चला जाता है। तो वो कहाँ से व्यवस्था करनी चाहिए गरीब आदमी ने? ऐसी एक हमारे नागपुर शहर की जनता या महाराष्ट्र की जनता पर एक आपदा आई है। ऐसे समय सरकार ने सामने होकर काम करना चाहिए। सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। मेरी सरकार के जो मिनिस्टर है वो सिर्फ पैसे जमा करने में लगे हैं और पैसे जमा करने में उनका ध्यान है।
बांधकाम कामगारों को, ऑटो वालों को 1500 रुपये दे रहे हैं और इनको 100 करोड़ की वसूली लगती है महीने की। तो ऐसे समय सरकार के नेताओं ने खुद के पास का भी पैसा जो वसूल किया है वो भी खर्चा करना चाहिए, और सरकार के पास जो निधि है वो सरकार ने निधि करनी चाहिए। कोरोना को संभालने में सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। मेरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से विनंती है कि उन्होंने खुद ध्यान देकर हमारे राज्य के, हमारे शहर के जनता को न्याय दिलाना चाहिए, यही विनंती है। सबसे पहले तो बेड उपलब्ध कराना चाहिए। अब इसके बाद नया 2 दिन से एक नया चालू हो गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत जरूरी है। बिगर ऑक्सीजन सिलेंडर के जो कोरोना पेशेंट है वो मर जाने वाले हैं, इसीलिए तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी चाहिए, रेमडेसिविर के इंजेक्शन की व्यवस्था करनी चाहिए। यही सरकार से मेरी विनती है। धन्यवाद। ऐसी ही खबरें आप देखते रहिए जनता की मीडिया न्यूज चैनल में। धन्यवाद।